गाइस, ग्रुप इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन है परकिंस को। सबसे पहले जाते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ। 4 रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि कमेंटिंग इसमें बड़ी कम होगी। तो सबसे पहले ये कह रहा है कैलकुलेट गेन ऑन डिस्पोजल। अब इसने खुद बता दिया कि भाई फ़ायदा ही आएगा, तुम जो मर्जी कर लो, नुकसान नहीं आएगा। गेन ऑन डिस्पोजल विच शुड हैव बीन शोन इन कॉन्सोलिडेटेड ग्रुप स्टेटमेंट में गेन या लॉस कैसे फाइंड किया जाता है। सेल प्रोसीड्स लेस हमने कुर्बानी क्या दी है। डिस्पोजल वाले दिन सब्सिडरी के कुल असासे कितने के थे। डिस्पोजल वाले दिन सब्सिडरी की गुडविल कितनी थी, उसमें से एनसीआई को हटा दो। सही है। तो ये वाला फिगर हम लोग माइनस करते हैं सेल प्रोसीड से, ये वाला फिगर। ये पहले दो पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव होता है। अच्छा, अब ये 5 मार्क्स का ए पार्ट। तो अभी देखो, इसमें वैल्यूज ही इनपुट करने पड़ेंगी। किसी की वर्किंग हुई तो वो वर्किंग नीचे कर लेंगे। पार्ट बी देखो, रिमूव द रिजल्ट्स ऑफ सॉनसन को। अच्छा, वो कह रहे सब्सिडरी के रिजल्ट्स हटाओ एंड द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। कह रहे इसका जो हमने गेन लिखा हुआ है, वो ऊपर क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है अभी। वो कह रहे सब्सिडरी के रिजल्ट हटाओ और वो जो गेन इसका लिखा हुआ है वो भी हटाओ। एंड प्रिपेयर अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट। सही है, इसको निकाल कर एक और स्टेटमेंट बनाओ फॉर परकिंस को ओनली। ओके, समझ गया। X7 की ना, समझ गया। इधर देखो जरा, ऊपर क्वेश्चन में X7 के ग्रुप रिजल्ट्स दिए हुए हैं। ग्रुप, सही है। ग्रुप मतलब इसमें पेरेंट भी है और सब्सिडरी भी है इन रिजल्ट्स में। वो कह रहे हैं इसको हटाओ और प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टेटमेंट फॉर परकिंस ओनली। पेरेंट के लिए सिर्फ स्टेटमेंट बनाओ। तो ये तो पेरेंट की इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो जाएगी इस साल वाली। जब सब्सिडरी को इसमें से निकालेंगे, सब्सिडरी को किस तरह निकालेंगे मैं बताता हूँ। डेटा दिया है, तो जब सब्सिडरी को इसमें से रिमूव कर देंगे, इसमें बी प्लस एस हुआ है, इसमें से रिमूव कर देंगे तो सिर्फ पेरेंट रह जाएगा ना। तो पिछले साल की भी पेरेंट की गिवन है, इस साल की पेरेंट की हम फाइंड कर लेंगे। तो फिर इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगी। बात समझ आई नहीं आई है? करेंगे ये पार्ट बी, 4 नंबर का है। सब्सिडरी के रिजल्ट हटाने हैं, उल्टी कंसोलिडेशन बनानी है। ये 4 नंबर के हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेशियोज टू दोज गिवन फॉर परकिंस को फॉर X7 बेस्ड ऑन रिवाइज्ड फिगर्स। वो कह रहे हैं जो रिवाइज्ड आंसर्स निकले हैं ना परकिंस के, अब परकिंस का दोबारा से रेशियोज निकालो, क्योंकि पहले तो ग्रुप रिजल्ट्स पे रेशियोज निकले हुए होंगे। ये है, पहले तो ग्रुप रिजल्ट्स पे निकले हुए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब सिर्फ परकिंस के रेशियोज निकालो, ये वाले। और 3 रेशियोज के लिए 2 नंबर दिए हैं। हाँ, क्योंकि इसमें दो तो मार्जिन है, 2 मार्जिन है, दोनों का फार्मूला ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। तो रिवाइज्ड रेशियोज 2 मार्क्स के, तो टोटल 11 नंबर हो गए, और 9 मार्क्स की क्या है, कमेंटिंग है। तो इससे आसान क्वेश्चन और नहीं है। सही है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गेन या लॉस फाइंड करते हैं। आज है 31 दिसंबर, हमने 4 महीने पहले सब्सिडरी को सेल किया। देखो जरा, ऑन 1 सितंबर X7, आज से 4 महीने पहले परकिंस को सोल्ड ऑल ऑफ इट्स शेयर्स। परकिन को ने क्या कर दिया, सॉनसन को के शेयर्स बेच दिए। इट्स ओनली सब्सिडरी, इसके अलावा परकिन को की और कोई सब्सिडरी नहीं है। मतलब सॉनसन के जाने के बाद हम ग्रुप स्टेटमेंट तो वैसे भी नहीं बनाएंगे, बट चूंकि ये इस साल 8 महीनों तक था, ये सब्सिडरी 8 महीनों तक थी, तो 8 महीने का सब्सिडरी इधर ऐड हुआ है। सही है, ग्रुप P&L में सब्सिडरी 8 महीने के बाद बेचे, 9वें महीने के पहले दिन। तो 8 महीने के लिए सब्सिडरी ऐड हुआ है। देखो ये जो स्टेटमेंट बनी हुई है ना, ये कैसे बनी हुई है, P+S। अब S तो पूरा साल था ही नहीं, तो इसको हमने क्या किया होगा जब कंसोलिडेशन बना रहे होंगे।
हमने 8 महीनों का ऐड किया था, सब्सिडरी 8 महीनों तक था, 8 महीनों का हमने ऐड किया हुआ है, इसको निकालना है 8 महीने का, सही है। 8 महीने का निकालना है, तो वो निकालना तो छोड़ो, पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल फाइंड करते हैं, सही है। वो पार्ट बी बाद में देखा जाएगा, पहले पार्ट ए करते हैं। वो कह रहे सारा हमने बेच दिया, फॉर कितने का बेचा, 2864 का, सही है, 28.64 मिलियन। सही है, मैंने 3 जीरोस कॉमन ले लिए, मिलियन को हटा दिया। अच्छा, एट दिस डेट, जिस दिन बेच रहे थे उस दिन नेट एसेट्स कितने के थे सॉनसन को के, 26.1, ये दिया हुआ नेट एसेट्स। 3 जीरोस मैंने हटा दिए गाइस, 26.1 को 26,100 मैंने लिख दिया। अच्छा, परकिंस को ओरिजिनली एक्वायर्ड फॉर इतना, जब उसके नेट एसेट्स इतने थे। अच्छा, ये गुडविल निकलवाने की अभी ट्राई कर रहा है एग्जामिनर, तो गुडविल निकालते हैं। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट, एनसीए एट एक्विजिशन, लेस नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, नेट एसेट्स ऑफ स्वानसन एट एक्विजिशन वाले दिन। और अगर कोई एक्विजिशन के बाद अभी तक इम्पेयरमेंट हुई है, तो वो भी माइनस करेंगे। ओरिजिनली एक्वायर किया था 19.2 का, जब नेट एसिड्स थे 19.8, और एनसीआई था 4.9, तो यहीं पे निकलती है डायरेक्ट ही गुडविल, 19.2, 4.9, 19.8। 4.2 थी ना ये, 4.9, ओके। और इम्पेयरमेंट नहीं हुई, ये भी लिखा हुआ है कि इम्पेयरमेंट नहीं हुई। तो ये कितना बन जाता है, 5,300, कुछ इसी तरह बनता है, 5,300 या 4,300, इस तरह कुछ ना कुछ बनेगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4,300, सही है। तो ये हमारी गुडविल है, इम्पेयरमेंट नहीं हुई। 4,300, तो गुडविल एट डिस्पोजल भी आ गई। अच्छा, अब एनसीआई एट डिस्पोजल कैसे निकलेगा, एनसीआई एट एक्विजिशन तो दिया हुआ है, एनसीआई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एनसीआई एट एक्विजिशन। अच्छा, अब एनसीआई एट रिपोर्ट कैसे निकलेगा, एनसीआई एट डिस्पोजल कैसे निकलेगा, सोचो। एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन है कितना, 4,900। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन शेयर, सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन शेयर निकल सकता है, हाँ, दोनों कॉलम्स दिए हुए हैं,
नेट एसिड्स एट डिस्पोजल ये हैं आज के दिन के 26,100। रिपोर्टिंग कॉलम दिया हुआ है 26,100, और एट एक्विजिशन वाला कॉलम दिया हुआ था गुडविल की कैलकुलेशन में ये है आज के दिन की भी नेट एसेट्स दिए हुए हैं, और एट एक्विजिशन भी दिए हुए हैं। और एनसीआई की कितनी ओनरशिप है? 20%। सही है, एनसीआई की कितनी ओनरशिप है? 20%। तो ये कितना एनसीआई आता है देख लेते हैं। ये आता है 1260। इसको और इसको ऐड करोगे तो 6160। यस, 6160 आना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर लो और ये माइनस कर लो। सही है, इतने का गेन आता है। अच्छा, अब ये हो गया इसका पार्ट ए। अभी पार्ट बी में हमने सब्सिडरी को रिमूव करना है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में से सब्सिडरी को रिमूव करना मींस उल्टी कंसोलिडेशन बना। अच्छा गाइस, क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते हैं। ये वाला पैराग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं। हमें नज़र आ रहा है कि X6 में उसने दिया हुआ है परकिन को की सिर्फ स्टेटमेंट पेरेंट की, और X7 में डबल दी हुई है स्टेटमेंट। अब इस डबल को हमने सिंगल बनाना है। सही है, ये हमारी वर्किंग टू है। तो हमें सब्सिडरी का रिजल्ट चाहिए। सब्सिडरी के अगर ये वाले रिजल्ट्स मिल जाएं जो इधर ऐड हुए हुए हैं, अगर हम वो वापस माइनस कर दें तो ये पेरेंट वापस अकेला होता जाएगा। देखो, पी प्लस एस हुआ है ना, पी प्लस एस, और एस था ही 12 महीने इस साल, 8 महीने। तो 8 महीने के लिए सब्सिडरी ऐड हुआ है ना, तो अगर हमें सब्सिडरी का रिजल्ट मिल जाए, हम उसको टाइम में पोर्शन करके यहाँ से माइनस कर देंगे। टोटल जो रिजल्ट दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है ना, ये टोटल, इसमें सब्सिडरी एडेड है, इसमें से सब्सिडरी को रिमूव करना है। तो सब्सिडरी का रिजल्ट लाजमन दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, ये इसने इधर क्वेश्चन में भी बताया, इन ऑर्डर टू कंपेयर परकिन को रिजल्ट्स, इन 2 सालों के हम परकिन को के रिजल्ट कंपेयर करना चाहते हैं, तो सॉनसन को नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। सही है, ऑल्दो सॉनसन को वाज करेक्टली अकाउंटेड, ग्रुप स्टेटमेंट में ठीक अकाउंटिंग हुई हुई थी। सही है, तुम लोग ठीक अकाउंटिंग समझकर उसको रिमूव करो, कि हमने उसको अकाउंट फॉर ठीक किया हुआ था, बस अब रिमूव करना है। और गेन ऑन डिस्पोजल भी लिखा हुआ है, और ये डिस्पोजल जो था, गेन ऑन डिस्पोजल, ये लिखना चाहिए था किसमें? सिंगल में। हमने किधर लिखा हुआ है इसको? डबल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो डबल स्टेटमेंट में से इसको भी निकालना है। ये जो 9.44 गेन आया है, ये वो वाला गेन नहीं है जो हमने निकाला है। हमने ग्रुप स्टेटमेंट के लिए गेन निकाला है, ये ग्रुप स्टेटमेंट का फार्मूला लिखा है। सही है, ग्रुप गेन या लॉस निकालना फॉर ग्रुप। उसने कहा है कि भाई हम लोगों ने सिंगल इंडिविजुअल स्टेटमेंट वाला जो गेन था ना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट में जिस तरह निकलता था, हमने वो वाला डाला हुआ है ग्रुप स्टेटमेंट में। तो एक उसने उसने वैल्यू दे दी है, बस इसको भी निकालना है। और ये उन्होंने डाला था किधर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाला हुआ है। तो प्रॉफिट डलना, प्रॉफिट को अगर इन्होंने डाला हुआ है, इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम किए होंगे। तो जब आप प्रॉफिट को रिमूव करोगे, इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज करोगे। रिवर्स काम करना है आपने। सही है, रिवर्स। ये लो स्वानसन के रिजल्ट्स इस साल के। सही है, ये स्वानसन के रिजल्ट्स हैं, और ये पूरे 12 महीने के रिजल्ट्स हैं। तुम लोगों ने टाइम अबॉर्शन करना है। तुम लोगों को 8 महीने के चाहिए, क्यों? क्योंकि सब्सिडरी यहाँ पे 8 महीने के लिए कंसोलिडेट हुई हुई है। 8 महीने बाद हमने उसको भेज दिया था। तो ये रिजल्ट्स मिल गए हैं, इसको हम ग्रुप स्टेटमेंट में से ये वाले रिजल्ट्स रिमूव कर देंगे सब्सिडरी के। आगे जब आगे बढ़ते हैं, जनवरी से लेके सितंबर, मतलब इस साल में ही, जब वो हमारी सब्सिडरी थी, पेरेंट ने उसको सेल की। सही है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन बता रहा है, पर्क भी बता रहा है। अच्छा, सॉनसन को हैड सोल्ड ऑल ऑफ दीज गुड्स, वो कह रहे हैं हमने सारे के सारे सब्सिडरी ने बेच दिया था, तो पर्प नहीं अराइज हुई। सही है, पर्प नहीं इसमें अराइज होता।
सॉनसन को प्रीवियसली यूज स्पेस इन परकिन को प्रॉपर्टीज विच परकिन को डिड नॉट चार्ज। अच्छा, परकिन को पहले अपनी सब्सिडरी को प्रॉपर्टी देता था और उससे पैसे नहीं लेता था। सही है। तो अब परकिन को उसको ये लो दे दिया। सिंस द डिस्पोजल परकिन को हैज रेंटेड दैट स्पेस। तो अब आप ये कमेंट कर सकते हो कि परकिन का जो रेंटल इनकम है वो ज्यादा हो जाएगी, पहले वो मिलती नहीं थी स्वानसन की वजह से। सही है। तो 9 मार्क्स की कमेंटिंग भी करनी है और गप हद दर्जे की कमेंटिंग है इसमें। 9 मार्क्स से बहुत ज्यादा कमेंटिंग दी हुई है। अच्छा, और नीचे ये रेशोज भी दिए हुए हैं ग्रुप का, देखो रेशो अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत अच्छा हुआ है। क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों अच्छा हुआ है? ये लो, उन्होंने ये जो डाला हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में, समझे नहीं समझे? इसको हटाएंगे तो फिर पता लगेगा, जब दोबारा से रेशियोज कैलकुलेट करेंगे ना सब्सिडी को हटा के, फिर पता लगेगा कि पेरेंट ने क्या किया। तो हटाते हैं सब्सिडरी के रिजल्ट्स। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट्स गाइस निकले हुए हैं ना, ये देखो, पी प्लस एस करते थे जितने मंथ्स के लिए वो था। अगर कोई इंट्रा ग्रुप सेल है तो वो उसकी सेल्स में से हटा दो जिसने सेल्स लिखा है। परचेजेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या करते थे? जिसने परचेज लिखा हुआ है वो परचेज भी हटाओ, जिसके पास इन्वेंट्री है उसके क्लोजिंग स्टॉक में से पर्क भी हटाओ। सही है। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? यहाँ पे ये एक्सपेंसेस है ना दोनों, तो हमने एक्सपेंस को कम किया हुआ है। किससे? वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जो लिखा हुआ है वहां पे। ये मैं वो चीजें लिख रहा हूँ जो सीधी ये जो ग्रुप स्टेटमेंट होती है ना, कंसोलिडेशन स्टेटमेंट, मैं सीधे रूल्स लिख रहा हूँ। सही है। अभी इसका रिवर्सल करेंगे हम लोग। तो हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दी हुई है। हमने इसमें से सब्सिडरी के रिजल्ट्स लाइक के जो कंसोलिडेशन बनी हुई है ना, ये हमने रिवर्स गियर लगाना है। तो इसमें सब्सिडरी का 8 महीनों का रिजल्ट्स एडेड है, वो 8 महीनों का रेवेन्यू हटा दो। सही है, नंबर वन। और फिर पेरेंट ने सेल की थी ना उसको 1 मिलियन की, तो पेरेंट की सेल्स में देखो ग्रुप स्टेटमेंट अब है ही नहीं। ग्रुप स्टेटमेंट नहीं है। जब ग्रुप स्टेटमेंट थी तुमने पेरेंट की सेल्स में से वो 1 मिलियन हटा लिया था। जब ग्रुप स्टेटमेंट थी तुमने पेरेंट की स्टेटमेंट में से वो हटा लिया था 1 मिलियन। अब वो इंट्रा ग्रुप नहीं एग्जिस्ट कर रहा। क्यों? क्योंकि हम डबल स्टेटमेंट से सिंगल स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। तो सिंगल स्टेटमेंट में तो सब्सिडरी को सेल की हो या जिस मर्जी को सेल की हो, इंट्रा ग्रुप तो कुछ होता ही नहीं है सिंगल स्टेटमेंट में। तो इसीलिए वो जो इंट्रा ग्रुप हटाया था अभी उसको वापस पेरेंट की सेल्स में ऐड बैक भी करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, हमने पी प्लस एस माइनस इंट्रा ग्रुप किया था। पेरेंट की सेल्स में एक सेल्स लिखी हुई थी जो हमने हटा दी थी। सही है, क्योंकि वो इंट्रा ग्रुप का रूल था। तो इंट्रा ग्रुप का जो रूल था उसके मुताबिक हमने ये वाली सेल, ये 1 मिलियन जो लिखा है, सही है, 1 मिलियन को हमने हटा दिया पेरेंट की सेल्स में से। तो अब ये वापस पेरेंट वाली में ऐड बैक करना है। क्यों? क्योंकि हम डबल से सिंगल पे वापस आ रहे हैं। अच्छा, और सब्सिडरी का रेवेन्यू है पूरे साल का 13,500। ये पूरे साल का है।
सही है, तो ये परकिन का रेवेन्यू आ जाएगा। सही है, परकिन का रेवेन्यू आ जाएगा, तो ये बनता है। ये बन जाता है 9,000। 34, नहीं 46 में से और 38। 38,220 ये सिर्फ परकिन का रेवेन्यू है। सही है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स गौर से देखना, मुझे इस क्वेश्चन में एक बात याद आई है, गौर से देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स को। इसमें भी बी प्लस एस हुआ है, कितने, 23,980। इसमें भी बी प्लस एस हुआ है। सही है। पी प्लस 8 महीनों का एस, तो वो 8 महीनों का सब्सिडरी तो हटा दो, सब्सिडरी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 8 महीने की हटा दो। अच्छा, अब इंट्रा ग्रुप भी था ना, इंट्रा ग्रुप देखो, पेरेंट ने सेल की थी, पेरेंट ने अपनी सेल्स में से हटाई थी, सब्सिडरी ने खरीदी थी, सब्सिडरी ने कॉस्ट में से हटाई होगी। यहाँ पे भी तो इंट्रा ग्रुप होता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी। तो हमने जब सब्सिडरी का पूरा रिजल्ट ही उड़ा दिया है, तो उसके साथ ये ऑटोमेटिक जो एडजस्टमेंटें हैं ना, वो भी सारी डिलीट हो गई है। बात समझ आई नहीं आई है? हमने जब सब्सिडरी को ही टोटली डिलीट कर दिया है, सब्सिडरी का पूरा रिजल्ट हम हटा रहे हैं इसमें से। इसमें सब्सिडरी का रिजल्ट था, सब्सिडरी का रिजल्ट एडजस्टेड रिजल्ट था, हमने वो पूरे का पूरा ही क्या कर दिया है, हटा दिया। तो इसी में ही वो एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ गई। मीन्स के जिसका रिजल्ट हटा रहे हो ना, अगर उसके रिजल्ट में कोई एडजस्टमेंट है, मत करो, हटा दो बस डायरेक्ट। सही है। वापस इंट्रा ग्रुप सब्सिडरी वाले में ऐड करना था, पर भी सब्सिडरी वाले में से हटाना था। देखो वैसे रियल में हम लोग इंट्रा ग्रुप माइनस और पर्प ऐड करते हैं। अब ये दोनों रिवर्सल सब्सिडरी में होने थे, वो सब्सिडरी का रिजल्ट ही गया। सही है, सब्सिडरी का रिजल्ट पूरे का पूरा ही हमने माइनस कर दिया यहाँ से। सही हो गया। तो सब्सिडरी में जो एडजस्टमेंट है वो नहीं करोगे, क्योंकि उसका पूरा का पूरा रिजल्ट ही जा रहा है। तो ये बनता है 44, इसमें से 44 गया तो 18, 19,580। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जो सब्सिडरी की एडजस्टमेंट थी वो हम लोगों ने नहीं करनी, क्यों, क्योंकि सब्सिडरी को हम पूरे का पूरा डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, जीपी आ जाएगा यहाँ से 38,220, 19,580। ये सिर्फ परकिन का, सही है, ये परकिन का रिजल्ट आ रहा है, पेरेंट का। अच्छा, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम लोगों ने क्या किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, पी प्लस एस, ये एक्सपेंस हो गए, और ये इनकम थी, तो इनकम को हमने एक्सपेंस के साथ नेट ऑफ कर दिया था। अब इसका उलट करना है। तो पेरेंट नहीं, ग्रुप वाले में से, ग्रुप स्टेटमेंट में से सब्सिडरी को हटाना है। सही है। तो ग्रुप स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 33, इसमें से सब्सिडरी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाने हैं, और सब्सिडरी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो वो दिया हुआ है 251,2510। ये हट गया। ये चूंकि इस 33 में पी प्लस एस हुआ हुआ है, इसको हमने हटा दिया। और अब प्रॉफिट जो इस एक्सपेंसेस में से हमने नेट ऑफ किया था उसको वापस ले आएंगे। सही है। जब प्रॉफिट को हटाओगे ना, उसने कहा यार प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट को हटाओगे तो देखो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। जब प्रॉफिट को हटाओगे तो एक्सपेंस क्या हो जाना है, ज्यादा हो जाना है। वो प्रॉफिट था 9,440, ये लिखा हुआ था 9.4 मिलियन था।
सही है, ये लिखा हुआ था कि ये हमने लिखा हुआ है तो इसको रिमूव करना है। ये कितना बन जाता है? तो जीपी में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे, इसके अलावा आई थिंक फाइनेंस कॉस्ट को भी एडजस्ट करने का उसने बोला है। स्टेट जानी है, एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, ये है। ये बनता है 7,000। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लो, यहाँ से सूद माइनस होना है पेरेंट का। अब आपको टोटल सूद दिया हुआ है पूरे ग्रुप का, तो इसमें से सब्सिडरी का सूद हटा दो। तो सब्सिडरी का सूद कितना है? 120, 1 to 100। सब्सिडरी का सूद ऐड हुआ हुआ है, वो हटा दोगे तो ये बनता है 800। तो पेरेंट का है सिर्फ 160। तो देखो सब्सिडरी का सूद कितना था? अच्छा, 800, 8 महीने का। और हमारा देखो जरा, हमारा सिर्फ 160 है पेरेंट का। तो इंटरेस्ट कवर तो बहुत बेहतर हो जाएगा सब्सिडरी के जाने से, सब्सिडरी के रिजल्ट्स को हटाने से। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है? जो निमोनिक्स एग्जामिनर ने लिखे हुए होंगे क्वेश्चन में, वही तुम लोग भी यूज करना। तो ये बनता है 7573 माइनस 160, तो 7413। अब ये पेरेंट का प्रॉफिट आया, सही है। तो पेरेंट के उसने कहा था कि जीपी मार्जिन निकालो, ओपी मार्जिन निकालो और इंटरेस्ट का निकालो, सही है। स्टेप नंबर, वो टास्क नंबर 3 में, टास्क 2 हो गया, टास्क नंबर 3। देखो जीपी मार्जिन कितना आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 18,640, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू है पेरेंट का 38,220। तो 48.8% बन रहा है जीपी, सही है। ओपी भी मैं इधर ही निकाल लेता हूँ। 7573 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 38,220 रेवेन्यू करेंगे, तो ये तकरीबन 20% आ रहा है। 48 और 20%। ये तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैं इसको राउंड अबाउट 20 लिख रहा हूँ। और इंटरेस्ट कवर यहीं से निकल आएगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट। तो ये तो 47 टाइम्स निकल रहा है। आंसर सही है भी या नहीं है पता नहीं। 47 टाइम्स। ये भी कुछ पॉइंट्स में है, मैं इसको राउंड अबाउट लिख रहा हूँ।
तो जीपी हाँ ऑलमोस्ट इन लाइन है। तो देखो सब्सिडरी को हटाने से, उसका प्रॉफिट वगैरह हटाने से ग्रुप का कितना था, आ रहा था 41% ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वैसे कितना आ रहा है 20%। सही है। तो ये उसका वो प्रॉफिट वगैरह लिखा हुआ था। अच्छा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और भी बेहतर हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी परकिन ने लगाई है वो अपनी फैक्ट्री की वो जो प्रॉपर्टी जो थी ना, वो जो सब्सिडरी को स्वानसन को हमने इसी तरह दी हुई थी, उसको चार्ज नहीं कर रहे थे, तो हमारे लिए इनकम तो नहीं आ रही थी। तो अभी हमने वो किराए पे लगाई है, तो ये भी कमेंट करेंगे कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मजीद बेहतर होगा। सही है। पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये 41, ये सही नहीं है। इसमें वन ऑफ इवेंट है वो प्रॉफिट। सही है, इसमें वो प्रॉफिट है वन ऑफ इवेंट। अच्छा, इंटरेस्ट कवर बहुत बेहतर हो गया। क्यों बेहतर हुआ है? क्योंकि सब्सिडरी का सूद साफ नजर आ रहा था कि उसका सूद बहुत ज्यादा है, पेरेंट का बहुत कम था। तो जब सब्सिडरी का सूद हटाया है, तो पेरेंट के पास जो प्रॉफिट्स हैं वो सूद को कवर करने के लिए काफी बेहतर हैं। नहीं तो 20 टाइम्स आ रहा था पहले, जब सब्सिडरी हमारे साथ थी, तो 20 टाइम्स आ रहा था इंटरेस्ट कवर। पहले भी बुरा नहीं था सब्सिडरी के साथ भी, बट उसके हटाने से देखो बहुत बेहतर हो गया। बाकी जीपी ऑलमोस्ट सेम है। जीपी ऑलमोस्ट सेम है, और पिछली बार से इंक्रीज कर रहा है। गाइस कमेंटिंग करते हैं। 9 मार्क्स की कमेंटिंग है और 3 रेशोज हैं जिस पे कमेंट करना है। तो पेरेंट के ये सिंगल रेशोज हैं, क्वेश्चन में गिवन थे। ये ग्रुप के रेशोज हैं। ये फिर से पेरेंट के सिंगल रेशोज आगे जो हमने खुद निकाले हैं सब्सिडरी को इसमें से रिमूव करके हमने ये निकाल लिया। अब वो जो सब्सिडरी को हमने अलहदा किया X7 में, उसके ये रिजल्ट्स दिए हुए थे सब्सिडरी के ना X7 के, इसकी मदद से हमने किया। तो सब्सिडरी के भी तो हम लोग रेशोज निकाल सकते हैं। सब्सिडरी का जीपी दिया हुआ है, सब्सिडरी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा तो इंटरेस्ट कवर भी आ सकता है। सब्सिडरी का अपने जाती रेशोज भी निकाल सकते हो। सही है, मतलब कि 9 मार्क्स के लिए इसमें बेतहाशा नंबर है कमेंट करने के लिए। आप इन दोनों को कमेंट करो, कंपेयर करो। सही है, सिंपल लिखो, इंट्रोड्यूस करवाओ, फिर पेरेंट और पेरेंट को कंपेयर करो, फिर ग्रुप और सब्सिडरी को कंपेयर करो। तो हर चीज में इतने ज्यादा यहाँ पे कंपैरिजंस बन रहे हैं ना, तो कंपैरिजन पे कंपैरिजन लिखते जाना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो कमेंट करते हैं। पहले ये जो रेशोज दिए हुए हैं ना पहले के, यहाँ से शुरू करते हैं। सही है, फैक्ट से, फिर एडजस्टमेंट्स वगैरह और इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने सिर्फ रेशोज बताया। सही है, अभी ये दूसरा वाला रेशो तो मैंने लिखा भी नहीं है। इंक्रीजिंगली दैट इज 48.1% के सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना था, और अब ग्रुप स्टेटमेंट में इतना हो गया। सही है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दी है, फैक्ट बताया बस जो लिखा हुआ था सामने। अच्छा, बट इन 20x7 results available,
GPM is based on group फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिजल्ट। उसको पहले बताओ कि भाई ये जो जीपी है ये ग्रुप स्टेटमेंट का सही है। विच इज नॉट कंपेरेबल टू वर्किंग को इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट 20x6 कि भाई ये तो कंपेयर तो नहीं किए जा सकते ये दोनों। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो ये कंपेयर तो नहीं किए जा सकते। अच्छा, बट किए जा भी सकते हैं। लिख सकते हो कि भाई स्वानसन को के आने से हमारा तो लाइक के स्वानसन को का आना क्या वो इस साल गया है, पिछले साल की भी वो हमारे पास था बट हमने उसका रिजल्ट नहीं हमें गिवन। सही है, पिछले साल की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं गिवन, ये नहीं कि स्वानसन नहीं था, पिछले साल वो था, स्वानसन था हमारे पास, इस साल बेचा। तो जिस साल बेचा उस साल की कंसोलिडेटेड गिवन है, वो पिछले साल की सिंगल जिस साल वो पूरे साल था। तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही था कि भाई इस साल वाली स्टेटमेंट में से भी स्वानसन को निकालो और पेरेंट के इंडिविजुअल रिजल्ट्स पे बात करो। सही है, तो हम यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि भाई आफ्टर रिमूविंग रिजल्ट्स ऑफ स्वानसन को तो हमारा जीपी मार्जिन थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। सही है, तकरीबन उतना ही है बट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो अच्छा, एक बात ये भी याद रखना कि एक चीज में से एक रिजल्ट को निकालने की वजह से, सही है, एक रिजल्ट को निकालने की वजह से, एक रिजल्ट में से एक चीज को निकालने की वजह से अगर वो रेशो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो जो रिजल्ट जिसको निकाला है ना, वो इस रेशो को क्या कर रहा था, जबरदस्ती कम कर रहा था। जब पेरेंट और सब्सिडरी के रिजल्ट्स मिले थे ना कंसोलिडेशन के बाद, तो सब्सिडरी ने मिलके पेरेंट के रिजल्ट को क्या किया था, कम, और कम करके किधर ले आया था, 48.1 पे। बात समझ आई है? नहीं तो सब्सिडरी का एग्जैक्ट जीपी मार्जिन निकाल के देख लो, ये देखो यहाँ से सब्सिडरी का जीपी मार्जिन निकल आएगा। मैं निकालता हूँ जल्दी से, सब्सिडरी का अपना जाती जीपी मार्जिन देख लो कितना। इसमें इतने ज़्यादा मार्क्स हैं कमेंटिंग के लिए, बस मार्क्स के हिसाब से हम लोग करेंगे। 6.6 माइनस कर दें तो प्रॉफिट डिवाइड बाई 13.5। अच्छा, सब्सिडरी का अपना जाती जो रेशो आ रहा है, सही है, अपना जाती वो तो ज़्यादा है। यस, उसका रेशो आ रहा है तकरीबन 51%। ये बात तो खामखा लिखेंगे कि ओवरऑल सब्सिडरी का ज्यादा था। सही है, जब वो ग्रुप के साथ मिला तो कम हो गया। पहले इसको बताते हैं कि हम लोग रिजल्ट्स उसके रिमूव कर रहे हैं। सही, 48.8% पे ये आ गया। अच्छा, तो इफ यू रिमूव द रिजल्ट्स ऑफ स्वानसन, अगर हम स्वानसन के रिजल्ट्स रिमूव कर दे तो परकन को का जीपी मार्जिन ज्यादा आया है, इवन परकिंस वाज मेकिंग चीपर सेल्स टू स्वानसन को। देखो एक बात इनहेरेंटली याद रखना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने कभी पेरेंट बेचता है उसको 30% मार्जिन पे, सब्सिडरी को पेरेंट बेचता है सब्सिडरी को 30% मार्जिन पे, और हालांकि पेरेंट का अपना जाती मार्जिन कितना आ रहा है, 50%। इसका मतलब है पेरेंट ओवरऑल 50% आ रहा है, और उसमें कुछ सेल्स 1 मिलियन की जो सेल्स है वो 30% पे हुई हुई है। तो ये 1 मिलियन की सेल्स ने भी तो जीपी मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉफिट का मार्जिन कम था। कुछ सेल्स पेरेंट की उसमें मार्जिन ज्यादा है, कुछ में 30% है, तो ओवरऑल पेरेंट का मार्जिन कितना आ रहा है, 48.8। या इधर देखो जो 48.1 आया हुआ है,
सही है। इसमें से तो हमने खैर सेल्स वो हटा ही देती है ना कंसोलिडेशन के वक्त, इसमें से सेल्स नहीं हटी हुई, हमने वापस ऐड बैक की है वो सेल्स। इंट्रा ग्रुप सेल्स जो यहाँ से हटी हुई थी, सही है, जो यहाँ से हटी हुई थी इंट्रा ग्रुप सेल्स, यहाँ पे हमने वापस वो इंट्रा ग्रुप सेल्स लिख दी, मतलब वो 30% मार्जिन वाली सेल्स लिखी हुई है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट में कुछ इंट्रा ग्रुप नहीं होता। अब इसने वो 30% वाली सेल्स लिखी हुई है, और बाकी ग्रुप में ये बाकी जो बायर है, ग्रुप से बायर, वो 50% पे ऑलमोस्ट सेल कर रहा है। अब इसमें कुछ सेल्स ये वाली भी है, कुछ सेल्स वो बायर वाली भी है, तो इसने क्या किया है कि वो बायर वाली सेल्स को भी पकड़ के कम कर दिया है, क्योंकि मार्जिन ओवरऑल क्या हो गया, गिर गया, नहीं तो ज्यादा आता। बात समझ आई नहीं आई है? तो एक तो ये बात लिखोगे कि इवन कि हम लोग सब्सिडरी को कम मार्जिन पे बेच रहे थे, हमारा मार्जिन बड़ा अच्छा आ रहा है, अगर हम ये ना बेचते तो हमारा मार्जिन और भी बेहतर होता। दूसरी बात, सब्सिडरी का अपना जाती अगर मार्जिन निकालो ना, सब्सिडरी का जाती, इसमें से ये माइनस करो तो जीपी आएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स करो, ये 51% आ रहा है। अब सब्सिडरी का अपना जाती रिजल्ट अच्छा है, ये क्यों? और पेरेंट से भी अच्छा है, पेरेंट से भी 1-2% ऊपर है, ये क्यों? क्योंकि सब्सिडरी ही तो था वो जो सस्ती इन्वेंट्री स्टॉक खरीद रहा था, किससे? पेरेंट से। हम लोग उसको स्टॉक बेच रहे थे मार्केट से कम मार्जिन पे, तो हमें हमारा मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, और उसको सस्ता मिल रहा था, तो उसका मार्जिन देखो अकेला जाती मार्जिन जो है वो थोड़ा ज्यादा आया है उसका जाती। तो मैंने ये लिखा है कि बट स्टिल परकिन को मार्जिन इज इंक्रीजिंग मींस इट विल फर्दर इंक्रीज इफ परकिन को सेल। मैंने कहा है कि भाई वो चीपर सेल्स कर रहा था, बट फिर भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इट विल फर्दर इंक्रीज इफ परकिंस को सेल्स, अगर परकिन को स्वानसन को नॉर्मल मार्जिन रेट पे बेचे, 30% पे ना बेचे, ज्यादा पे बेचे जिस तरह बायर बेच रहा है, तो फिर परकिन को का मजीद अच्छा हो जाएगा जीपी मार्जिन। या और, सही है, मैंने और लिखा हुआ है, या परकिन को स्वानसन को सेल करे ही ना। अब ये सेल करे ही ना ये मत लिखना, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मैंने लिखा है इफ परकिन को स्टार्ट सेलिंग दैट इन्वेंट्री आल्सो इन दी मार्केट एट हायर मार्जिन्स। बात समझ आई है? तो मतलब एक ही हो गया इसका। अब स्वानसन के बारे में लिखना चाहते हो लिख दो। ये 51.2 कैसे निकला है? मैंने ये कैलकुलेशन जो की थी, 6.9 डिवाइडेड बाय 13.5, सही है। ये 6.9 कैसे आया ये भी देख लो, सेल्स में से निकालना है तुम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जो भी आंसर आए उसको डिवाइड करना है तुम लोगों ने सेल्स से। जीपी को मतलब कि डिवाइड करना है तुम लोगों ने सेल्स से। तो ये जीपी मार्जिन निकलता है। मैं बताया कि स्वानसन को पर्सनल जीपी मार्जिन इज हायर देन परकन को।
तो स्वानसन को का अगर जीपी मार्जिन अच्छा आ रहा है इसका मतलब है प्रॉफिटेबल बिजनेस हमने तो बेच दिया। सही है, ये बात मेंशन करो बीच में, तबसरा कर रहे हो ना आप लोग। अब रीजन बताओ कि इसका क्यों अच्छा था जीपी मार्जिन। दिस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्वानसन को वाज बाइंग स्टॉक फ्रॉम परकिंस को at lower margin, which Swanson Co. on which Swanson Co. made higher margins. अच्छा, ये शायद जिक्र किया हुआ हो उसने। नहीं, नहीं किया हुआ कि हमने इसको सेल्स बंद की है या नहीं की। अच्छा, ये सितंबर तक ही सेल्स दी हुई है, इसका मतलब है उसके बाद नहीं है, तो मतलब बंद कर दिया। या आफ्टर डिस्पोजल सब्सिडरी अब बाहर से खरीदा करेगी। अच्छा, after disposal, Swanson Co. has to buy stock from outside the group from market at higher margins, which will decrease its gross profit margin in future. बस, अभी जीपी के ऊपर इतना बड़ा तबसरा लिख दिया, सही है मैंने। इसके 4 नंबर तो इसी के मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 था, ग्रुप का 41 हो गया। जब ग्रुप से हमने सब्सिडरी को हटाया तो 20 हो गया। तो इसका मतलब है 16 से 20 तो हुआ है ना, पेरेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हुआ है इसका मतलब है। ये X7 है, सही है, ये X7 है। करंट ईयर X7 में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है। ग्रुप प्रॉफिट और लॉस 31 दिसंबर शोज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 41%, which means operating profit margin has significantly increased from परकिन को इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ 2016, जो कि उस वक्त 16.8 था। अब पहले इसी पे तबसरा करो। $9.44 million operating profits, which has increased the operating profits. Disposal of Swanson Co. was included in the consideration, which has increased the operating profit margin for the year ended 20x7। अब पहले ये लिख दिया कि भाई क्यों ज्यादा आ रहा था, ये 41 कैसे हुआ है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सही है, पहले ये बताना है आपने।
when we remove Swanson co's अभी परकिन को के इंडिविजुअल ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, अब इसके बारे में बात करो। पहले तुम लोगों ने इसको कंपेयर किया, ओके, रीजन भी बता दी। अब इसको इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, व्हेन वी रिमूव स्वानसन को इनकम एक्सपेंसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट 2017 में, परकिन को का जो इंडिविजुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है ऑल्सो सीम्स टू बी इंक्रीजिंग फ्रॉम परकिन्स को प्रीवियस रिजल्ट। ये जो परकिन का 2017 का रिजल्ट जो ओपीएम आया है 19.7, वो इसके 2016 के अकेले ओपीएम से अभी भी ज्यादा है। सही है, ये बता रहा हूँ मैं सबसे पहले, इंट्रोडक्शन मैंने ये दी है। एंड अब मैंने इसको बताया कि 2x7 का जो इसका अकेला जाती रिजल्ट आया है वो पिछले साल से ज्यादा है अभी भी। सही है, पिछले साल से ज्यादा है। तो वो तो ज्यादा हो गई क्योंकि इसका जीपी भी ज्यादा आ रहा है, तो ओपी भी ज्यादा आएगा। अच्छा, अब सही है। देखो, परकिन कोस, अब देखो रीजन नहीं बताई हुई कि क्यों ज्यादा हुआ है, बट एक बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओपीएम विल कीप इंक्रीजिंग इन फ्यूचर periods because the property let it out to Swanson Co. was free of charge, which means Perkin Co. was not earning from the rentals of this। समझाना है उसको, अच्छा समझाना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। रेंटल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बट आफ्टर disposal of Swanson Co. this property has been rented out to third party at fair value, which will increase the operating income या profit of Perkin Co. in upcoming years। सही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी हम लोगों ने अच्छा खासा लिख दी है, मार्क्स के हिसाब से ये बहुत है। नहीं तो हम एक और भी बात लिख सकते थे इसको दूसरी तरह से, कि स्वानसन को का अपना जाती ओपी निकालते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से निकल आता। मैं निकाल के बता रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्वानसन को कितना आता है। उसका जाती 33% आ रहा है,
अब 33% बड़ा ज्यादा है पेरेंट से। सही है, स्वानसन का 33% आ रहा है। स्वानसन का अपना जाती 33% आ रहा है ओपीएम, जो कि पेरेंट से ज्यादा है। तो तुम यहाँ पे इसको ऑपोजिट भी लिख सकते थे पेरेंट का बताने के बजाय, कि सब्सिडरी का बहुत ज्यादा आया हुआ है। क्यों ज्यादा आया हुआ है? क्योंकि वो रेंट फ्री स्पेस इस्तेमाल करता था तब उसका ज्यादा आया हुआ है, जो कि फ्यूचर में गिरेगा। बट हमने पेरेंट का लिख दिया तो एक ही बात हो गई कि पेरेंट का कम आया क्यों। सब्सिडरी का ज्यादा बताने की बजाय हमने बताया कि पेरेंट का कम आया क्यों सब्सिडरी से, क्योंकि उसको रेंटल नहीं मिल रहा था, और जो कि फ्यूचर में मिलेगा और उसका ओपीएम ज्यादा हो जाएगा। तो अपोजिट बात लिख दी है। तो दोनों में से एक बात लिख दो, इट्स इनफ। और फिर इंटरेस्ट कवर है। सही है, जो कि सब्सिडरी को हटाने के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। सही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ इंटरेस्ट कवर। तो इंटरेस्ट कवर देखो, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए परकिन का था 3.5, अच्छा है। 3.5 बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट कवर है। बट जब स्वानसन आया तो ये बड़ा ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया था। इंटरेस्ट कवर में ये फार्मूला होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया था सब्सिडरी को ऐड करने की वजह से। सही है, वो उसने प्रॉफिट भी लिखा हुआ था, तो इसीलिए बड़ा ज्यादा आया था, इसलिए इंटरेस्ट कवर बहुत अच्छा आया है। बट जब सब्सिडरी को हमने हटाया तो ये तो और भी अच्छा हो गया। क्यों? अब क्या ऑपरेटिंग से अच्छा हुआ? नहीं, पेरेंट का अपना जाती ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है, सब्सिडरी का अच्छा था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से तो अच्छा नहीं आया, सब्सिडरी को हमने हटाया हुआ है, पेरेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है। बट पेरेंट का सूद बहुत कम है। जब पेरेंट का सूद बहुत कम था तो तब जो है ना इंटरेस्ट कवर बहुत अच्छा आ गया। सही है, तो ये बात लिखने पड़ेगी। तो सबसे पहले नॉर्मल कमेंटिंग करो। साथ में मेंशन करो, क्योंकि पिछले साल का रिजल्ट अकेला है और इस साल का डबल है, तो ये मेंशन किया करो। ऑलमोस्ट 20 टाइम्स पे आ गया है। सही है, 19.7 में ऑलमोस्ट 20 टाइम्स लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्शन दिया। 2017 में कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में क्यों ज्यादा आया इंटरेस्ट कवर? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अगर हम ग्रुप रिजल्ट्स में से उस प्रॉफिट को निकालें, सिर्फ ग्रुप रिजल्ट्स में से उस प्रॉफिट को हटा दें, तो फिर ग्रुप का देखो जरा, उस वन वन ऑफ इवेंट को अगर हम हटा दें
तो फिर ग्रुप का जो है ना कितना आता है, इंटरेस्ट कवर गिर जाएगा। सही है, फिर ग्रुप का असली वाला इंटरेस्ट कवर आएगा जब हम इस प्रॉफिट को अगर निकाल लें। सही है, बट ये नहीं लिखते। जो हमने ये रेशोज निकाले हैं बस इसी के बारे में लिखो, मार्क्स इधर ही पूरे होते हैं। अब हमने बताया कि सब्सिडरी के रिजल्ट्स को अगर हटा दें तो फिर पेरेंट का जो जाती इंटरेस्ट कवर है वो और भी ज्यादा आता है। सही है, पिछले साल से बहुत ज्यादा आता है। डेट्स मेंशन करते रहना ऐसे क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आ नहीं रहा इतने अरसे से, जरा लेंथी क्वेश्चन है। सही है, लेंथी तो नहीं है, इसमें कमेंटिंग कम थी बट पीछे एडजस्टमेंट्स इतनी ज्यादा थी कि आप वैसे ही थक जाओगे, माइंड आपका थका हुआ होगा इस वक्त तक। तो दिस वाज नॉट मच ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ परकिन को। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा है उसका, ये देखो 17 से गया था 20 पे, बट मोर ड्यू टू reduced finance cost. That is when we have removed the finance cost of Swanson Co. Finance cost remaining of Perkin Co. was only $0.16। सही है, 160 आया था वो रिजल्ट, तो 0.16, तो फाइनेंस कॉस्ट बहुत छोटी हो गई ड्यू टू reduced finance cost, interest cover has increased। बस, इट्स इनफ। सही है, इट्स इनफ। कोई तकरीबन 2.5 मार्क्स का ये लिखा हुआ है, इसमें और भी लिख सकते हैं हम लोग। सिर्फ सब्सिडरी पे तो मैंने बात ही नहीं की इधर। सही है, सब्सिडरी में मैंने सिर्फ पेरेंट का बताया, सब्सिडरी का भी बता सकते हैं अकेला। इस ऊपर वाले में भी मैंने सब्सिडरी की बात ही नहीं की, मैंने पेरेंट का बताया, सब्सिडरी की भी बात लिख सकते हैं। तकरीबन 3 मार्क्स इधर है। और तकरीबन 3 मार्क्स इधर है, इधर तो बहुत ज़्यादा हमने लिखा था। और फिर कंक्लूजन भी आपने लिखना है कि भाई स्वानसन बुरी सब्सिडरी नहीं थी, उसकी परफॉर्मेंस हमें हर लिहाज से बेहतर लगी है, उसकी इंटरेस्ट कवर बहुत बेहतर था। सही है, सब कुछ बेहतर था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो बेहतर ना हो, उसकी नेगेटिव में हो। सब कुछ सही था, स्वानसन को हमने बेच के एक तरह से गलती की है।